ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो आएगा ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप देख लेना, मैंने सारा जो 1 मार्क क्वेश्चंस हैं पूरा पेपर पार्ट सेट ए का मैंने वहाँ पर एक वीडियो में डाल दिया। ठीक है, डिटेल वाली भी डाली है, शॉर्ट वाली भी डाली है, और ये चल रहा है हमारा पार्ट 2। अच्छा, हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आयुष एंड आरुषि पार्टनर्स हैं जो कि इस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे हैं 3:2 में। नवीन को एडमिट किया है 1/4 शेयर से। फर्म की गुडविल वैल्यूड हो रही है 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और एवरेज नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 20,000 का हो गया, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 50 की, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो सही बच्चों को पता है नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो 50,000 का आप 10/100 करोगे तो 5,000 आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है सुपर प्रॉफिट। तो जैसे सुपर प्रॉफिट के आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है, तो गुडविल मिल जाएगी। और क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द नवीन। नवीन नया पार्टनर कितने शेयर से एडमिट हुआ है, 1/4 से। तो मेरे बच्चों आप 45,000 रुपये का 1/4 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11,250। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ये बात हमें आपकी बहुत ही अच्छे से समझ आ गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का ये पार्ट है। आशा, दिशा एंड राघव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राघव वाज गारंटीड एन अमाउंट ऑफ 40,000। राघव को गारंटी दी गई थी कि राघव तेरा शेयर 40,000 से कम नहीं जाएगा, और नेट प्रॉफिट कितने रुपए का, 1,20,000 का। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको क्या बनाकर दिखाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी बना सकता हूँ, या फिर चाहें तो हम एक ब्लैंक पेज ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली सोल्व करें। डेट वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अपना देख लेना। ठीक है, 31 मार्च 2022 है, और नेट प्रॉफिट हमारे पास क्या है, 1,20,000 रुपये का। ठीक है, यहाँ पर फॉर द ईयर एंडिंग लिखना होता है 31 मार्च 2022। अब यार पूरा इतना तो टाइम नहीं है। ठीक है बच्चों, बताओ वी हैव नेट प्रॉफिट ऑफ 1,20,000। तो हम नेट प्रॉफिट 1,20,000 रुपये को बांट देंगे, और कुछ ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में है भी नहीं। और कुछ अगर आप बात करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यू विल फाइंड दैट ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि कुछ सैलरी देनी है, कोई कमीशन देनी है, नहीं है सर। बस खाली राघव को गारंटी दिया है कि तेरा प्रॉफिट 40 का होगा। ठीक है, आप चाहते तो राघव को डायरेक्ट 40 भी लिख सकते हो, बट सीधा लिखो आप यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू। जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसको आप ट्रांसफ़र करो। ठीक है बच्चों, मैं एक बार मोबाइल में भी क्वेश्चन खोल लेता हूँ, बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा राघव तीनों को। तो तीनों पार्टनर्स कौन कौन है, आशा को दो, आशा के साथ आप किसको दोगे मेरे बच्चों, आशा के बाद दिशा और राघव। ठीक है, जो उनके हिस्से में आ रहा है पहले वो कर लो। आप नॉर्मल इस तरीके से कर सकते हो। आप सब बच्चों को पता है जो डेफिशिएंसी, जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है डेफिशिएंसी फॉर्म बियर करता है। तो आशा के हिस्से में कितने का प्रॉफिट जाएगा, 1,20,000 गुणा में 2/6, क्योंकि उसका PSR क्या है 2:3:1 है। तो 2/6 आएगा, 1,20,000 गुणा में 3/6 आएगा, और 1,20,000 गुणा में 1/6 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20,000 रुपये, और ये आ जाएगा 6 दूनी 12 60,000 रुपये आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे बच्चों 6 दूनी 12 40,000 रुपये। ठीक है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आप सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, इनका PSR क्या था 2:3:1, हमने बांट दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम कौन खड़ी करेगा, प्रॉब्लम खड़ी करेगा राघव। राघव रोना धोना शुरू कर देगा। राघव कहेगा जी 40 की बात हुई थी, मुझे तो 20 मिल रहा है। तो वर्किंग नोट में आप लोग डेफिशिएंसी निकाल लोगे, और डेफिशिएंसी ऑफ राघव की कितने की डेफिशिएंसी आएगी, 40 की बात हुई थी, उसे मिल रहे हैं 20, तो 20,000 रुपये की डेफिशिएंसी है। और अब इस 20,000 की डेफिशिएंसी को कौन कौन बियर करेगा, फर्म बियर करेगा। फर्म का मतलब है आशा और दिशा। जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो दोनों पार्टनर्स, तो जो और पार्टनर्स हैं, तो राघव का शेयर हटाकर दे विल बियर इन दिस रेशियो। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा भी ना, राघव वाज गारंटीड 40,000 द नेट प्रॉफिट, राघव को गारंटी दी गई है 40,000 की। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंट टू 2 रुपीज़। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई आसान सा क्वेश्चन है, फ्री के नंबर हैं यहाँ पर आप लोगों के। तो 20,000 रुपये का 2/5 जब आप करोगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8,000 रुपये आएगा। और 20,000 रुपये का जब आप 3/5 करोगे तो 5 चौक 20, 12,000 रुपये आएगा। तो 8,000 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ राघव लिख देना आप। ठीक है बच्चों, और 12,000 रुपये डेफिशिएंसी ऑफ राघव यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ऐड कर देंगे हम यहाँ पर डेफिशिएंसी बोन बाय आशा और दिशा। आशा और दिशा 8 और 12 बोन कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे बच्चों 40। इसका माइनस होगा 60 में से जब आप 12 माइनस करोगे तो यू विल फाइंड 48,000, और जब आप 40 में 60 माइनस करोगे तो यू विल फाइंड 32,000। समझ में आई बात या नहीं आई, जी सर बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा
32 जमा का 48 और जमा का 40, तो ये आंसर आ गया 1,20,000 रुपये का। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाता है, आप इसको मैच करते रहना अपना। सेट नंबर ए है, सेट नंबर बी सी का देखेंगे, जैसे टाइम लगेगा बना दूंगा मैं। अखिल निखिल पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फिक्स कैपिटल, तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे जब कभी भी क्वेश्चन फिक्स कैपिटल की बात करेगा तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, फिक्स कैपिटल का मतलब है करंट अकाउंट। ठीक है, एंड 80,000 1,00,000 रुपये की 80,000 रुपये के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज एग्रीड 6%। निखिल वाज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 9,200 ड्यूरिंग द ईयर 21 बाय द नेट प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग निखिल सैलरी अमाउंटिंग टू ₹1,20,000। निखिल्स की सैलरी के बाद प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात ऐसी नहीं है। ठीक है बच्चों, मैंने आपका जो क्वेश्चन है मैंने मोबाइल पर भी अपना क्वेश्चन ओपन किया हुआ है, सो दैट कि मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े, टाइम कम लगे। हाँ, गेट खोल ले। ठीक है जी, क्लियर हो जाती बात। तो यहाँ पर हमें P&L एप्रोप्रिएशन, अरे यार भाई चुप रहे, हाँ बोलो, रख दो यहाँ पर, यहाँ रख दो बस। ठीक है, ओके। बाय नेट प्रॉफिट बताओ सारे बच्चे, नेट प्रॉफिट कितने का आएगा बच्चों इस वाले क्वेश्चन में। अखिल और निखिल का पार्टनर देर फिक्स कैपिटल का चक्कर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। निखिल वाज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी, देखो निखिल को एनुअल सैलरी मिलेगी 9,200 की। कहाँ चला गया भाई, क्वेश्चन के नीचे आती तो जगह मजा आता। तो निखिल की सैलरी हमें 9,200 देनी है, और नेट प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैप बट आफ्टर चार्जिंग। तो आप यहाँ पर पहले क्या करो, पहले यहाँ पर आप क्या करो, जो नेट प्रॉफिट है 1,20,000 रुपये का, इसमें पार्टनर की सैलरी को आप ऐड कर दो, क्योंकि पार्टनर की सैलरी हमें एप्रोप्रिएशन है, उसको हमें यहाँ दिखाना चाहिए। लिखा है आफ्टर चार्जिंग निखिल सैलरी, और निखिल की सैलरी कितने रुपए, 9,200। तो ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट ये रहता है। आंसर निकालना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हम ऐसे करके दिखाएंगे तो बढ़िया रहता है। तो ये हमने निखिल की क्या कर दी, सैलरी प्लस कर दी, क्योंकि पार्टनर है और पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन है, तो वो कहाँ जानी चाहिए बच्चों, बताओ वो कहाँ जानी चाहिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जानी चाहिए। बिल्कुल सर, क्लियर बातें हो जाती हैं। और ये है 31 मार्च 2022 का। ठीक है, क्रेडिट और ये डेबिट। इसके बाद अगर हम डिस्कशन करते हैं नेट, अब हमें क्या क्या देना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निखिल के करंट अकाउंट में डाल देना। अखिल पहले है और निखिल बाद में है, तो आप अखिल और निखिल दोनों का आ जाएगा। और 6% है, अखिल की कैपिटल है 1,00,000 रुपये की, 1,00,000 का 6% आएगा 6,000 रुपये, 1,00,000 का 6% आएगा 6,000 रुपये। और निखिल की कैपिटल है 80,000 रुपये की, 80,000 का 6% आएगा 4,800 रुपये। चलो सर आगे चलते हैं। और निखिल को क्या मिलेगी, सैलरी में मिलेगी टू सैलरी। करंट अकाउंट लिख देना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निखिल करंट अकाउंट लिखना था आप लोगों को, कितने रुपए की सैलरी मिलेगी, निखिल के करंट अकाउंट में जाएगी, और ये भी करंट अकाउंट में ही जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि कैपिटल फिक्स है 9200 रुपये की। बस अब इसमें बचता ही क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाद जाएगी निखिल वस्तु। तो आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल फ्री के नंबर ही आप लोगों के, इसमें कुछ बड़ी बात थी ही नहीं। तो 1,29,200 में से अगर आपने ऐसे नहीं करा तो एक आधा नंबर आपका कट जाएगा। 6,000 माइनस करेंगे, माइनस का 4,800 करेंगे, माइनस का 9,200 करेंगे, तो ये आएगा 1,09,200। कुछ गलत हो गया नहीं सर, ठीक है। 1,29,200 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 6,000 माइनस कर देंगे 4,800, माइनस कर देंगे हम 9,200, तो आपका आंसर आएगा 1,09,200। इस 1,09,200 को बांटना है, डिविजिबल प्रॉफिट, और ये चला जाएगा अखिल के पास और निखिल के पास। अखिल के पास जाएगा 1,09,200 का कितना, 3/5 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो 65,520, 65,520, और 1,09,200 गुणा में क्या 2 डिवाइड बाई 5, 43,680। क्लियर हो गई बात जी सर, क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का भी बच्चों बताओ, दोनों पार्ट हमारे सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तरुण, अभिषेक एंड कमल, ओहो इतने सारे पार्टनर, तरुण, अभिषेक, कमल एंड विवेक पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। कमल रिटायर्ड, अच्छी बात है, रिटायरमेंट की बात चल रही है, तो कमल पे गोला लगा लेते हैं हम। 31 मार्च को तरुण, अभिषेक एंड अभिषेक डिसाइड टू शेयर। अच्छा, अब इन्होंने डिसाइड करा, हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1 होगा। तरुण का होगा, अभिषेक का होगा और विवेक का होगा। ऑन कमल्स रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 9 लाख। ठीक है,
शो योर वर्किंग्स क्लियरली, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन कमल रिटायरमेंट। इट इज़ ओहो हो, मज़ा आ गया सर, थैंक गॉड कि गुडविल रेज नहीं करनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू किस बात के लिए बोल रहा हूँ मैं, गुडविल रेज नहीं करनी। गुडविल रेज करनी होती तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत होती। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, ओल्ड और न्यू रेशियो का माइनस करके हमें गेनिंग शेयर निकालना है। तो सर यहीं पे निकाल दो, व्हाट इज़ गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर या गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो तरुण का निकालेंगे तो तरुण का न्यू कितना है 1/3, ओल्ड कितना है उसका 5 और 3 8 2 10 और 2 12, 5/12, 5 और 3 8 2 10 और 2 12। तो 12 का एलसीएम आएगा यहाँ पर, 12 लेंगे, 3 चौक 12, 4 माइनस का 5, ठीक है, 3 चौक 12, 4 माइनस 5, तो माइनस का 1/12 है। कोई बात नहीं, नीचे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर प्रॉपर करके दिखा दूंगा, यहाँ पर जितना हो रहा है उतना कर लेते हैं। अब ये इसका गेन नहीं कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर सेक्रीफाइस है। इसके बाद चलते हैं तरुण के बाद अभिषेक। हेलो अभिषेक, आप बताओ आपकी क्या पोजीशन है। तो अभिषेक क्या आता है मेरे भाई कि मेरा जो ओल्ड है, सॉरी मेरा जो न्यू है 1/3 है, और मेरा ओल्ड जो है, ओल्ड क्या है बच्चों, अभिषेक का है 3, 5 3 8 2 10 2 12, 3/12, 3/12 का मतलब 12 एलसीएम ले लेते हैं हम, नो प्रॉब्लम। 3 चौक 12, 4 माइनस 3, 1/12 आ गया। तो अच्छी बात है, ये तो गेन ही कर रहा है। अभिषेक का भी हो गया। कमल तो जा ही रहा है, कमल तो ऑब्वियस सी बात है सेक्रीफाइस ही करेगा। विवेक की बात करते हैं तो विवेक का न्यू 1/3, ओल्ड 5 3 8 2, 2/12, 2/12 का मतलब हो गया 12 एलसीएम, और 3 चौक 12, 4 माइनस 2, 2/12। समझ में आई बात या नहीं आई जी सर। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो विवेक है ना, और ये ठीक है, तो विवेक भी क्या कर रहा है मेरे बच्चों, गेन कर रहा है। ठीक है, अब आप एंट्री क्या बनाओगे, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। एंट्री जो आपकी बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बनेगी बच्चों बताओ, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और गेनिंग पार्टनर किस कौन कौन है हमारे पास, अभिषेक है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभिषेक डेबिट और विवेक डेबिट। अभिषेक और विवेक डेबिट टू हम किसको करेंगे बच्चों बताओ, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, कमल, टू कमल आ जाएगा, और कमल के साथ साथ सेक्रीफाइजिंग पार्टनर भी आ जाएगा। और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कौन है, तरुण है। सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कौन है मेरे बच्चों, तरुण है। सर कैसे पता चला, क्योंकि उसका नेगेटिव आ गया, समझ में आया। और गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, अच्छी बात है 9 लाख, तो आपको फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 लाख रुपए को जिसको जितना गेन हो रहा है उसमें डाल दो, 9 लाख 9 लाख, और जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उतना दे दो, सीधी सी बात है 9 लाख। तो बताइए अभिषेक को कितना गेन हुआ है, अभिषेक हेलो अभिषेक कहाँ है, अभिषेक को 1/12 गेन है, तो अभिषेक को हम दे देंगे 1/12। ठीक है, इसको 2/12 गेन है तो ये इतना ही कंपनसेट करेगा। और कमल तो अपना छोड़कर ही जा रहा है। कमल का शेयर कितना था, ओल्ड शेयर देखो सभी बच्चे, कमल का है 2/5 3 2/12, तो कमल का कितना है मेरे बच्चों 2/12। ठीक है, और इसका कितना आया है, इसका 1/12 ही आया है, ये रहा आप देख सकते हो 1/12 इसने सेक्रीफाइस। तो जो बंदा जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उसी रेशियो में क्या मिलेगी, कंपनसेशन मिलेगी बस। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 ये आएगा 75,000, 2/12 तो 1.5 लाख, तो ये वाला 1.5 लाख ही हो जाएगा, और ये वाला 75,000। समझ में आई। नरेशन लिख देंगे, गुडविल इज एडजस्टेड, गुडविल को हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया ऑन रिटायरमेंट ऑफ जो भी व्यक्ति है, नवीन जो भी बंदा कमल के रिटायर। ठीक है बच्चों, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को तो कंपनसेशन मिलनी बनती ही है, क्योंकि सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स का शेयर भी कौन ले रहे हैं मेरे बच्चों, गेनिंग पार्टनर। कल मैंने आपको समझा कर भी भेजा था, समझ में आई बात या नहीं सर जी, बिल्कुल आपने सब समझा कर भेजा था। आपकी रिवीजन क्लासेस से हमें बहुत फ़ायदा हुआ, सही बताएं तो। जो बच्चे मेरी रिवीजन क्लासेस में आए, लास्ट डेज में आए, वो तो पेपर ऐसा कर रहे होंगे कि सर मज़ा ही आ गया। सब कुछ मैंने आप लोगों को क्या करा था बच्चों बताओ, सोल्व कराया था। अब जो आए नहीं लास्ट टाइम में तो उनका तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है, आप ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर हो जाती हैं बातें जी सर, बिल्कुल क्लियर बातें हैं सर, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। हाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप थोड़ा आगे करके देख सकते हो, स्पीड में देख सकते हो, बट मैंने लॉजिकली चीज़ों को समझाया भी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अतुल और गीता पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, और ईरा एडमिट हो रही है फॉर 1/4 से। इस बार एडमिशन का क्वेश्चन है तो दूसरा कलर ले लेते हैं, एडमिशन का क्वेश्चन है, एडमिशन है। ईरा ब्रॉट 40,000 एज हिज कैपिटल, द कैपिटल ऑफ अतुल एंड गीता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टेड कैपिटल है 60,000 और 40,000 रुपये की। इट वॉज एग्रीड दैट कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू न्यू PSR। पहले ही बताकर भेजा था ऐसा ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा, और मेरे बच्चों जो सब बता के भेजा था कि वही आया या नहीं आया,
सर जी मज़ा आ गया, क्या ही बताएं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और बाय द पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो इस क्वेश्चन को अभी हम करके दिखाते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर, ठीक है मेरे बच्चों। तो सर यहाँ पर आप ले लो एक PDF और लो जी बच्चों, ठीक है। मेरे सामने मोबाइल में भी है, आप अपना क्वेश्चन पेपर अपने सामने रख के देख सकते हो, ठीक है सर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों हम कर रहे हैं बी पार्ट, नहीं सॉरी 18 का नहीं है, 19 का बी पार्ट है, जिसमें एडमिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। जर्नल वर्नल कुछ भी नहीं। अच्छा, कैलकुलेट पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम, जर्नल भी बनानी। चलो कोई बात नहीं, हम जर्नल भी बना लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ओल्ड रेशियो हमें 3:2 गिवन है अतुल का और गीता का, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं नाम। ईरा आ रही है, ईरा नई पार्टनर है, और ईरा कितने शेयर से एडमिट हो रही है मेरे बच्चों? ईरा 40,000 रुपये की कैपिटल ला रही है, नो प्रॉब्लम। और कितने शेयर से एडमिट हो रही है? 1/4 शेयर से शी इज एडमिटेड, ठीक है। कैपिटल हमें गिवन। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ सीधा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, बताओ फटाफट बताओ, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या हो जाएगी? कहता है द कैपिटल ऑफ द आफ्टर एडजस्टमेंट ईरा इट इज एग्री दैट द कैपिटल शुड बी इन देयर न्यू रेशियो। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला कैपिटल शुड बी इन देयर न्यू रेशियो। तो आप इसके आधार पे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल लोगे ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे मेरे बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ ईराज कैपिटल, ईरा की कैपिटल के आधार पे आप निकाल लोगे। तो 40,000 गुणा में 4/1 आएगा, तो आंसर आएगा 1,60,000, ठीक है। 1,60,000 है। अब आप क्या करोगे, इसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल बनाओगे। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलेगी? पहले आपको न्यू रेशियो चाहिएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा बन गया यहाँ पर, क्योंकि आपको न्यू रेशियो नहीं पता। द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स, ठीक है, इट इज एग्रीड। देखो न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, सही बच्चे ध्यान से देख लो। तो जो बच्चे जल्दबाजी करते हैं उन्हें दिक्कत है। 1/4 है द कैपिटल ऑफ अतुल एंड गीता, रिवोल्यूशन न्यू PSR। तो न्यू PSR हमें पता भी नहीं है, तो सबसे पहले मेरे बच्चों हमें न्यू PSR भी निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात? नहीं है टोटल कैपिटल निकाल दी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल हम निकालने चाह रहे हैं, लेकिन मेरा हाथ रुक गया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। अब न्यू रेशियो आप चाहो तो लेट करके भी निकाल सकते हो, या फिर हम अपने पुराने तरीके से करते हैं। और पुराना तरीका क्या है बच्चों बताओ? ईरा का शेयर कितना है फटाफट बताओ। ईरा कितने शेयर से एडमिट हो रही है? 1/4 से। तो इसको अब अतुल कितना सेक्रीफाइस करेगा? अतुल सेक्रीफाइसेज 1/4, क्वेश्चन साइलेंट है तो इनटू में 3/5, अपने ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा 3/20 अतुल। और जो दूसरा पार्टनर है गीता कितना सेक्रीफाइस करेगी? ईरा को देना है 1/4, लेकिन अपने रेशियो में 2/5, तो 2/20 आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब बताओ अतुल का न्यू क्या बन जाएगा? अतुल का न्यू शेयर, अतुल का ओल्ड क्या है? अतुल का ओल्ड है 3/5, 3/5 में से कितना दे दिया? 3/20। तो 20 LCM 5/20, 4×12, 5/20, 4×12 -3, 12 - 3 9/20 आ जाएगा, ठीक है अतुल। इसके बाद गीता का न्यू शेयर क्या आएगा मेरे बच्चों बताओ? गीता का न्यू शेयर क्या आएगा? 2/5, ओल्ड 2/5 में से उसने कितना दे दिया? 2/20। तो मेरे बच्चों 20 LCM लेंगे, 5/20, 4×2 8 -2, 8 -2 कितना आ जाएगा? 6/20। समझ में आई बात या नहीं? नो प्रॉब्लम। और ईरा तो आज आ ही रही है, ईरा की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ईरा तो 1/4 से आई है। तो आप इसको भी 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो सो दैट बेस सेम हो जाए। तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? अतुल ईरा, अतुल गीता और ईरा का, ठीक है मेरे बच्चों। अतुल गीता और ईरा का न्यू रेशियो बन जाएगा 9, 6 और 5, ठीक है। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। तो 9, 6, 5 का रेशियो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे फटाफट बताओ सभी बच्चे। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए जो हम इसको क्या करते हैं, जो टोटल कैपिटल आई है इसको हम न्यू रेशियो में डिवाइड करते हैं। अतुल की प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है होनी चाहिए। अतुल, गीता और ईरा तो आज आ रही है, ईरा की तो निकालने की जरूरत नहीं, उसके आधार पे तो हम निकाल ही रहे हैं। तो 1,60,000 रुपये को आप न्यू रेशियो में क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। वैसे ईरा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईरा की आप निकालोगे भी तो भी सेम ही आएगा। तो 9/20, नोट से 15 और 5 20, तो दिस इज 9/20, 1,60,000 इंटू में 9 डिवाइड बाई 20, 72,000 ये है होनी चाहिए। और इसका 1,60,000 ये क्या आएगा? 6/20 है ना, 6/20। तो 1,60,000 इंटू में 1,60,000 इंटू में 6 डिवाइड बाई 20, 48,000 1 लाख और 1,60,000 इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी नहीं सर हम तो लिखना चाहेंगे 5/20। इसको इसी के आधार पे तो निकाला, इसकी ज़रूरत भी नहीं है बच्चों। 1,60,000 गुणा में 5 डिवाइड बाई 20, तो 40,000 रुपये। इसकी तो थी 40 ही है ना।
तो ये दोनों हमारे लिए काम के, ठीक है। अब हमें ये देखना कौन पार्टनर कितना लाएगा कितना नहीं लाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी एडजस्टेड कैपिटल लिख देंगे। चलो छोड़ो ना सर, वो तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ब्रॉट, जो कि क्वेश्चन ने बोला है ब्रॉट इन और या फिर पेड ऑफ, कौन व्यक्ति कितना पैसा ला रहा है कितना कैसा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोनों पार्टनर के नाम लिखो, अतुल और गीता, अतुल और गीता। यहाँ पर लिखो इनकी, चलो कोई बात नहीं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिख दो और यहाँ पर लिख दीजिए आप इनकी एडजस्टेड कैपिटल। तो बताइए उसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी है अतुल की, होनी चाहिए जो आपने निकाली थी अतुल की 72,000, कितनी होनी चाहिए 72,000। और है कितनी अतुल की, जब आप क्वेश्चन में देखोगे द कैपिटल ऑफ अतुल एंड गीता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 60,000। बताइए, तो है और चाहिए, होनी चाहिए, तो 72,000 होनी चाहिए, है 60। तो बताइए ये कितनी लाएगा, तो ये लाएगा 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये ब्रॉट इन करेगा। ब्रॉट इन का मतलब लाने की एंट्री होगी। गीता की अगर हम बात करते हैं, गीता की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी होनी चाहिए, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गीता की प्रोपोर्शनेट कैपिटल 48,000। गीता की प्रोपोर्शनेट अमाउंट 48,000 है। और बताइए गीता की प्रोपोर्शनेट अमाउंट 48,000 है और मतलब होनी चाहिए 48 और है कितनी 40। तो ये भी क्या करेगी 8,000 रुपये लाएगी, ये भी क्या करेगी ब्रॉट इन, ठीक है बच्चों, क्लियर बात। गीता दोनों लिख। अब क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड इन ब्रॉट ऑफ, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब यहाँ पर जब आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो आप सीधा एंट्री बना सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर कौन है, ईराज कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू ईराज कैपिटल कितने रुपए की है, 40,000 रुपये की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों भी पैसा ला ही रहे हैं, तो कैश या बैंक कर सकते हो आप। नेसेसरी अमाउंट कैश लिखा हो, एक्चुअल कैश से भी कर सकते हो, बैंक से भी कर सकते हो। कैश टू अतुल कर सकते हो और टू गीता, अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। एक 12 ला रहा है और एक 8 ला रहा है, ठीक है। हिडन गुडविल की तो हम एंट्री नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, ज़बरदस्ती वाला काम हो जाएगा वो अगर हम कर रहे हैं तो उसकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अभी आवश्यकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इतनी नीड नहीं है ना, इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें आवश्यकता है। समझ में आई बात या नहीं, फटाफट बताओ। जी सर बिल्कुल क्लियर हो गई बातें, नो प्रॉब्लम। आगे चलो सर, आगे चलो। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अब हम चलते हैं। सर कर लोगे ना सर, कर क्या लेंगे, आपने तो करवा ही दिया, करना तो पहले होता था, अब तो आपने करा ही दिया। नेसेसरी जर्नल एंट्री बोला है तो 3 नंबर के हिसाब से सफिशिएंट है। चलें बेटा आगे। इसके बाद विमल परचेज एसेट्स ऑफ 5 लाख एंड टू कवर द लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,50,000। विमल लिमिटेड पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट बाय चेक एंड बैलेंस वाज सेटल्ड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर। सब कुछ बताया था, सारे क्वेश्चन पहले लीक कर दिए थे मैंने, बच्चों को पहले बता दिया था कि पेपर ये आ रहा है। और आज बच्चे खुश हो रहे होंगे जब पेपर कर रहे होंगे, तो बच्चे कह रहे होंगे हाँ यार सर ने तो बिल्कुल सही बोला था, सारे क्वेश्चन वही के वही आ गए। बच्चे बताओ अब यहाँ पर आप क्या एंट्री बनाओगे, सर यहीं पे बना दो एंट्री, थोड़ी सी जगह बनाकर चलो। तो विमल लिमिटेड ने एसेट परचेज करी है, तो सबसे पहले अच्छा किसी का बिजनेस परचेज किया है ऑफ कपिल लिमिटेड का, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जब कभी बिजनेस परचेज करते हो तो जो जो एसेट्स है वो डेबिट, जो जो लायबिलिटीज़ होती है वो क्रेडिट, और पैसे देने हमें कपिल लिमिटेड को, तो कपिल लिमिटेड सन्डी एसेट डेबिट टू सन्डी लायबिलिटीज़ हो जाता है, और टू परचेज कंसिडरेशन की जो, और बाद में गुडविल वगैरह निकलेगा। ठीक, एसेट्स आ रही है 5 लाख की, ऊपर लिख देना जर्नल इन दी बुक्स ऑफ विमल। ठीक है, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं 5। और लायबिलिटीज़ कितने की ले रहे हैं हम, 1 लाख रुपए की लायबिलिटी ले रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कपिल, और कंसिडरेशन कितने की बात हुई है, 4.5 लाख की। तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान सा बनाया, बच्चों को ज़्यादा परेशानी देने की आवश्यकता उन्होंने समझी नहीं। तो मेरे बच्चों गुडविल आ गया, बैलेंसिंग फिगर गुडविल कितने का आ गया, 50,000 रुपये। अब इसके बाद क्या हो रहा है, विमल लिमिटेड ने क्या करा है, पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट बाय चेक। विमल लिमिटेड क्या कर रहा है, जो 1/3, अब ये कपिल लिमिटेड को पैसे देने हैं, तो वो कपिल लिमिटेड को क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है 4,50,000 से। पीसी सौदा तय हुआ इतने में, और विमल लिमिटेड पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट बाय चेक, तो वो 1/3 ऑफ द अमाउंट चेक से पे करेगा, यानी कि 1.5 लाख रुपये का। ठीक है बच्चों, 4,50,000 का 1/3 आ जाएगा 1.5 लाख रुपये। एंड बैलेंस वाज, और जो भी बैलेंस बच जाता है 3 लाख रुपये का, सेटल्ड बाय 11% डिवेंचर एट प्रीमियम। तो यहाँ पर हम 11% डिवेंचर लिख देंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख देंगे। ठीक है,
अब वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। और बैलेंस कितना बच जाएगा, 3 लाख रुपए, 4.5 लाख देने थे, डिवाइड बाय 3 लाख 1.5 लाख माइनस कर देंगे तो 3 लाख डिवाइड बाय इशू प्राइस। और 100 रुपये का डिबेंचर मेरे बच्चों 120 में जाएगा क्योंकि 20% का प्रीमियम है। तो नंबर ऑफ इशू डिबेंचर हमारे कितने निकल कर आएंगे मेरे बच्चों, नंबर ऑफ इशू डिबेंचर निकल कर आएंगे 2500, ठीक है। और परसेंट डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, तो यहाँ पर आप 2500 की, देखो थोड़ी सी खिचड़ी पक जाती है ऐसे यहाँ पर करने में मज़ा नहीं आता। फिर 2500 इंटू में 100 आएगा, तो परसेंटेज डिबेंचर जब आप बात करोगे तो 2500 इंटू में 100 आएगा, यह आएगा 2.5 लाख रुपये, कितना आएगा 2.5 लाख, और फिर 2500 इंटू में 20, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इतने से आ जाएगा। समझ में आई बात ही नहीं, तो 2.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख पूरा खत्म। तो मेरे बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। समझ में आई बात ही नहीं, जी सर बिल्कुल क्लियर बातें हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है सर, बिल्कुल समझ में आ गई है बात। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलते हैं, इसके बाद क्या हो रहा है वो हम देखते हैं, फटाफट बताओ सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें, जी सर। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था जिसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे ने कोई गलती करनी चाहिए। इनकेस फिर भी अगर आपने गलती करी है कोई बात नहीं बच्चों, जो होना था अब हो गया, अब इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है जी सर। नम्रता लिमिटेड हैज एन ऑथराइज कैपिटल, अच्छा जी बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ गया, ये भी बच्चों को करा के भेजा था। ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए की डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, द कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 इक्विटी शेयर। ओके देखो हम 10 लाख इशू कर सकते हैं, तो यानी कि 1 लाख शेयर हो गए हैं, दिस इज ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज मैक्सिमम कैपिटल होती है, सबसे पहले ऑथराइज दिखाते हैं। हम इशू इन्वाइट कर रहे हैं लोगों को 80,000 शेयर के लिए, तो 80,000 बन जाएगी इशूड शेयर कैपिटल। और द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन आई है 75,000 की, तो ये कौन सी कैपिटल बन जाएगी, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ऑल द कॉल्स वर मेड ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया। और क्या नहीं मिला हमें, फाइनल कॉल, बच्चों वाला क्वेश्चन आया कॉल सिनेरियो। तो ये हम जब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप बनाएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसमें से हम 2 बनाएंगे। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर दिस और आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। और दी शेयर वर फॉरफिटेड, बहुत ही बढ़िया सर, इसको तो पढ़ लो वरना तो गलती हो जाता है अभी, चलो बहुत ही अच्छी बात है। दी शेयर वर फॉरफिटेड, समझ में आई बात। तो ये सब कुछ बच्चों को करा रखा था और पहले भी बताया गया था। सर अब एक बात बताओ, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे हो, करके दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें थोड़ी कुछ करना है। लो आओ सर यहाँ पे, यहीं पे सॉल्यूशन लो, तो इसके नीचे ही बना देते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को पता है बैलेंस शीट कैसे बनती है, हाउ द बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है बच्चों। अभी 4 बजे तक मैं निकल जाऊंगा, 3:45 हो रहे हैं, बाकी फिर शाम को आके सॉल्यूशन आपके लिए रेडी करूंगा। बैलेंस शीट एज एट, जितनी भी तारीख को आपको बैलेंस शीट का वो देना है, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले पार्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा जो भी है रुपीस आ जाएगा। और आप बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट तो बना ही ले रहे, एन एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर आप लिख देना एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट है ही नहीं, ठीक है। डेट वेट क्वेश्चन में नहीं गिवन है, छोड़ देते हैं न, यहाँ पर आप लिख सकते हो नर्मदा। सबसे पहले हेड बनता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, ठीक है बच्चों। और कुछ तो नहीं है, प्रीमियम तो नहीं है ना सर, कुछ भी ना है, कह रहा है शेयर कैपिटल इन दी नोट, तो इसको नोट नंबर 1 बस यहीं पर आ जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल इट इज द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज इशू। तो हमारे पास कितने शेयर हैं, 1 लाख शेयर हो जाएंगे। बेटा मैंने मोबाइल भी साथ में रखा हुआ है और वहाँ से भी देख रहा हूँ, सो दैट बार बार ऊपर ना जाना पड़े, तो आप प्लीज़ देख लेना। आप सब बच्चों को पता है ऑथराइज शेयर कैपिटल कभी भी टोटल का पार्ट नहीं बनती है, ये खाली इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए दिखाई जाती है। इसके बाद हमारी इशूड शेयर कैपिटल है। इशूड शेयर कैपिटल इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच अ कंपनी हैज़ बीन इशूड फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी ने
80,000 शेयर इशू करें 10 के हिसाब से, तो 8 लाख रुपए की क्या बन जाएगी इशू, ये भी टोटल का पार्ट नहीं बनता है। इसके बाद सभी बच्चे प्लीज़ ध्यान से समझेंगे, आपके पास एक कैपिटल बनेगी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, इसके अंदर 2 कैपिटल बनती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। कौन सी कैपिटल बनेगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दूसरी क्या, अरे मेरे भाई क्या हो गया तेरे को, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। समझ में आई बात या नहीं? जी सर। तो मुझे लगता है हमारे पेन की बैटरी हो गई है ख़त्म, तो कोई इतना इशू नहीं है, हम इसको करेंगे चार्ज। तो यहाँ पर क्या आएगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कौन सी कैपिटल बनेगी मेरे बच्चे बताओ, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और दूसरी क्या बनेगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्चुअली जाओगे तो देखो, हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 75,000। कंपनी ने 80,000 इशू करे, बट लोगों की डिमांड 75,000। अंडर सब्सक्रिप्शन बेशक है, सारी की सारा पैसा मंगाया गया और सारा पैसा मिल गया। तो भाई ये नहीं होता कि कम डिमांड आ रही है तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, नहीं। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, जब कंपनी ने जितने पैसे मंगाए हैं वो सारे के सारे मिल जाए और दूसरा सारे के सारे पैसे मिल जाए, मतलब पे भी कर दे शेयर होल्डर। तो 75,000 शेयर्स पर अभी तक हमें लग रहा है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है, लेकिन सारा पैसा मिला। फाइनल 5,000 शेयर पर हमें पैसे नहीं मिले, आरती ने जो रखे थे उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 2 पर शेयर की, वो उसने नहीं पे करी है। सारा पैसा मिले तो ये कॉल सिनेरियर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही फॉरफिट हो गए तो कॉल सिनेरियर भी खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं? तो पहले 75 में से आप 70,000 को तो अलग ही कर लो। 5 मेरा मन कर रहा है यहाँ पे लिख दूँ मैं, 5 में मन कर रहा है 5,000 शेयर @10। ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। माइनस करते हैं हम कॉल सिनेरियर, क्यों? क्योंकि जो हमें पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन ये ट्रीटमेंट तो तब होता ना जब खाली कॉल सिनेरियर वाली बात होती। तो अब ये तो हमने क्या कर लिया, फॉरफिट ही कर ली, और जैसे हम फॉरफिट कर लेंगे तो ये कैपिटल ही खत्म हो जाएगी। समझ में आई बात या नहीं? तो 70,000 जो आपकी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है, इसमें तो आ जाएगा 10 के हिसाब से। 70,000 शेयर 10 के हिसाब से ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है। और जैसे आपने शेयर फॉरफिट करे तो मेरे बच्चों को शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आ जाएगा। शेयर फॉरफिटेड में वो पैसे आते हैं जो पैसे कंपनी को मिल चुके हैं फेस वैल्यू पर। अब 10 रुपये का शेयर था, 10 में से बंदे ने 2 नहीं पे करे, बंदी ने, आरती ने 2 रुपये नहीं पे करे, तो 8 रुपीज़ पे कर दिए। तो 5,000 इंटू मेड कितना आ जाएगा, 40,000। समझ में आई बात या नहीं? तो ये आंसर आ जाएगा आप लोगों को 7,40,000। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में ही आपको दिखाना था, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप बची ही नहीं। तो यहाँ पर मेरे बच्चों नोट्स टू अकाउंट्स इस तरीके से बनना था, और आपको यहाँ पर कितने रुपीज़ दिखाने थे, 7,40,000। यहाँ तक मुझे लगता है आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ आ गई होगी। जी सर, बिल्कुल क्लियर बात है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, क्लियर हो जाती हैं बातें? जी सर बिल्कुल क्लियर है जी बातें, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो सर आप, ये बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 21 तक हो चुके हैं, इसके बाद 22। अभी 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन खत्म है, अब 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सोनाली, सोहन एंड शिवम वर पार्टनर्स इन अ पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। 31 मार्च उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 22 को। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ। तो कैपिटल गिवन है, हाँ क्वेश्चन चेंज इन PSR का ही लग रहा है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड। अच्छा, डेथ है, यहाँ पर पता चल गया डेथ, तो डेथ का क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। सोहन की डेथ हो जाती है, जनरल रिजर्व गिवन है तो बांट देंगे। अच्छा, अभी तक तो आसान ही लग रहा है। कोई न्यू रेशियो गिवन है 2:1। पार्टनरशिप डीड, उसके एग्जीक्यूटर को ये मिलेगा। क्या क्या मिलेगा एग्जीक्यूटर को, देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी कल बच्चों को करा कर भेजा था। हिज शेयर ऑफ गुडविल विच वाज 48,000। ओके, हिज शेयर ऑफ गुडविल लिखा हुआ है तो इसमें भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। चलो जी, सेल के आधार पे सब कुछ बच्चों को करा कर भेजा था। जो बच्चे लास्ट टाइम में आए थे रिवीजन डेज के अंदर, बताओ सब कुछ करा कर भेजा था। द सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टू 30 जून 22 वर 2.5 लाख। 2.5 लाख की सेल थी 1 अप्रैल, यानी कि इसी वाले पीरियड में जब इस बंदे की डेथ हुई है, तो इसी वाले पीरियड में इसकी जो सेल है मेरे बच्चों, वो कितने की सेल है, 30 जून 2022। तो यानी कि 1 अप्रैल 22 से लेकर 30 जून 2022 तक की जो सेल है
वो बच्चों कितने रुपए की सेल हुई है क्वेश्चन में, हाँ 2.5 लाख रुपए की सेल। सेम एग्जाम्पल कल बच्चों के लिए बनवाया था। एंड सेल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22, पिछले साल का जो सेल और प्रॉफिट दे रखा है, कितने का सेल दे रखी है 20 लाख की, प्रॉफिट दे रखा है मेरे बच्चों कितने का 5 लाख का। तो रेशियो निकाल लेंगे। तो बताइए पिछले साल अगर मैं नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लूँ या सेल और प्रॉफिट का मैं रिलेशनशिप निकाल लूँ, मैं रेशियो निकाल लूँ, तो बताइए 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू में 100 आ जाएगा। तो 5 डिवाइडेड तो ये आ जाएगा 25%, कितना आ जाएगा 25%, यानी कि इस बार की सेल में भी 25% का द सेल एंड प्रॉफिट ऑफ द दिस, तो कुछ नहीं बता रहा है तो हम सेम मानेंगे। तो 25 लाख का मेरे बच्चों बताओ, सॉरी 2.5 लाख का 25% इस पीरियड का प्रॉफिट होगा। तो 2.5 लाख का 25% बनेगा 62,500, जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है। चेक कर लेता हूँ मैं इसको। तो 62,500 इस पीरियड का प्रॉफिट बन जाएगा। अब इसमें से उसका शेयर कितना होगा, तो बच्चों वाली चीज़ है, उसका शेयर कितना है। हेलो गाइस उसका शेयर, सोहन की डेथ हुई है, सोहन का शेयर हो जाएगा 2/5। सोहन का शेयर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 2/5। तो 62,500 इंटू में 2/5 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 25,000 रुपये। क्या आ जाएगा 25,000। बस खत्म हो गई कहानी। अब करना क्या है, बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, यहीं पे नहीं तो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम पहले क्या क्वेश्चन ने मांगा क्या है ये देख लीजिए आप। क्वेश्चन ने मांगा है सोहन का कैपिटल अकाउंट, जो उसके घर वाले आएंगे तो उसको दे सके, उसके एग्जीक्यूटर को दे सके। तो सोहन का कैपिटल अकाउंट आप कैसे बनाओगे, ठीक है बच्चों बताओ। आप फॉर्मेट में प्लीज़ देख लेना, मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कहीं बोलो सर आपको 100 मार्क्स नहीं मिल सकते हैं क्योंकि आपने फॉर्मेट नहीं बनाया है। अरे यार हमने तो जो करना था कर लिया लाइफ में, हमारे जो नंबर आने थे आगे छोड़ो उस चीज़, अब तुम्हें लेकर आने हैं। जनरल रिजर्व कितने का है मेरे बच्चों 1 लाख रुपए का है, और 1 लाख में सोहन का शेयर, सोहन है दूसरे वाला बंदा, तो 2/5। तो 1 लाख इंटू में 2/5 ये आ जाएगा मेरे बच्चों 40,000 रुपये का सोहन का शेयर। उसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं, जो पुरानी चीज़ों में जिसमें हक था उसका कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात चल रही है तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर हम टाइम लगाएंगे। सोहन की कैपिटल मेरे बच्चों 4 लाख रुपए है, और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 12%, 12/100 इंटू में 4 लाख इंटू में 12%, तो 48,000 आएगा। 4 लाख इंटू में 12%, 48,000, लेकिन कितने महीने का 3 महीने का, तो 3/12। समझ में आई बात नहीं। अप्रैल मई जून 3 महीने का उसका, क्योंकि बैलेंस शीट आपको 31 मार्च की गिवन है। इंटू में 3 डिवाइड बाई 12, तो ये आएगा 12,000 रुपये का। कल ही मैंने बच्चों को सारी बातें बताई थी, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसकी हिस्से की गुडविल भी मिलेगी। आप चाहो तो दोनों का नाम लिख के सीधा डाल सकते हो, आप चाहो तो गेनिंग शेयर निकाल के भी कर सकते हो। क्या करना है सर, सोनाली और शिवम करके ऐसे लिख दो, बाय सोनाली बाय शिवम, उसके हिस्से की गुडविल है 48। क्वेश्चन साइलेंट है, न्यू रेशियो के बारे में नहीं बता रहा है, उसका हाइड कर देंगे। टोटल रेशियो क्या था 2:1 है, ये उसका है तो उसको हाइड करके तो गेनिंग रेशियो भी यही बनेगा 2:1। तो 48,000 इंटू में 2/3, 48,000 इंटू में 2/3, 48,000 इंटू में 1/3, तो ये 16,000 आ जाएगा, और ये 32,000 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन PSR चेंज करने की कुछ बात ही नहीं कर रहा है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से डाल देंगे हम उसके हिस्से का प्रॉफिट। और आप सभी बच्चों को पता है मैंने उसके हिस्से का प्रॉफिट निकाला है अभी, ये निकला उसके हिस्से का प्रॉफिट 25,000 रुपये का। 62,500 गुणा में 2 डिवाइड बाय 5, तो 25,000 रुपये का मेरे बच्चों उसका प्रॉफिट निकल गया। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन आपका यहीं पर ख़त्म हो जाए। कहीं पर भी कोई भी गलती होगी तो आप प्लीज़ मेरे को रिमाइंड करा देना, मैं दोबारा चेक नहीं कर रहा हूँ। बट ओवरऑल इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा ध्यान देना। अगर कैलकुलेशन की कहीं पर भी मिस्टेक होगी तो यू कैन रिमाइंड मी। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों 12,000 आएगा। 4,40,000, 50, 52, 54 और 4,54,000 और 6, 60, 70 और 30, 5 लाख, 5,12,500 आ गया। तो इसका आंसर आना था 5,12,500। इस अमाउंट को आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू सोहन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये वाला अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, सोहन्स एग्जीक्यूटर, 5,12,500। ये इसका आंसर आ जाता है। ख़त्म हो गई कहानी। ठीक है सर, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं अभी तक। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 प्रोयाटा का तो और ही बढ़िया क्वेश्चन होता है, मज़ा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 तो मुझे लगता है कि 23 के बाद मैं अगर आप लोगों को शाम को दूं या बाद में दूं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्चुअली मेरा 4 बजे लेक्चर है तो थोड़ा सा मैं टाइम अभी नहीं दे पाऊँगा, बट डोंट वरी प्लीज़, थोड़ा सा वेट कर लेना। हो सकता है 1 घंटे में ही वीडियो आ जाए, या हो सकता है कि मेरे बच्चों वीडियो आए आपकी रात तक, तो 100% दे दूँगा, आज रात तक तो 100% आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।